भगवान राम भारत के डीएनए में बसते हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। आप सब जानते हैं ये लोग, ये कौन है? इन लोगों का मानना है कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र हैं और सच में भारत में कभी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए ही नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार के लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिनका यह दावा है कि वो भगवान राम के वंशज हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को कुशवाहा राजवंश के महाराजा सवाई जयसिंह ने वर्ष 1727 में बसाया था और कहा जाता है कि कछवाहा क्षत्रिय भगवान राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज हैं और इन्हीं के नाम पर इस राजवंश का नाम कछवाहा राजवंश पड़ा है। आज जब हम इस राजघराने की राजकुमारी दिया से मिलने पहुंचे तो हमें वहां कछवाहा क्षत्रियों की एक वंशावली मिली और यह वंशावली इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसकी एक कॉपी मेरे भी हाथ में है। इस वंशावली में 60 नंबर पर आपको राजा रघु का नाम दिखाई देगा। 61वें नंबर पर राजा अज का नाम लिखा है। 62 नंबर पर राजा दशरथ का नाम लिखा है और यह तो आप जानते ही हैं कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे और 63वें नंबर पर श्री राम का नाम लिखा है और 64वें नंबर पर श्री राम के बड़े पुत्र कुश का नाम इसमें लिखा है और इसी वंशावली में 289वें नंबर पर राजा सवाई जयसिंह का नाम है जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया था और इसलिए आज इस राजघराने को जयपुर राजघराना कहा जाता है। यह वंशावली हजारों वर्ष पुरानी है और कहा जाता है कि जयपुर राजघराने के लोग भगवान श्री राम की 309वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। आज जब हमने जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया से बात की तो उन्होंने हमें इस संबंध में कई दिलचस्प जानकारियां दी। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। राम के जो वंशज हैं, जी हाँ, राम के वंशज, उनसे मिलवाएंगे आपको और राम की पूरी कहानी जब आप इस तरीके से देखेंगे, उसके तथ्य देखेंगे, उसके प्रमाण देखेंगे, तब आपको ये लगेगा और ख़ास तौर पे उन लोगों को ये लगेगा कि अब तक जो ये बात कहते थे कि राम सिर्फ एक काल्पनिक नाम है, वो गलत सोचते थे। इस वक्त हमारे साथ जयपुर राजघराने से राजकुमारी दिया हैं हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। राजकुमारी जी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और जैसा मैंने कहा अभी कि राम, कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक कल्पना से भरा हुआ नाम है, राम सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब आपने वो वंशावली जिसका आपने जिक्र किया, वो चीज़ें जो आपने दिखाई, उसके आधार पे तो ये लगता ही नहीं, उसमें मैंने सारे नाम देखे, उस आधार पे आप अब तक बहुत सारी चीज़ें बहुत वोकल नहीं रही हैं इसको लेके। आज चूँकि ये दिन है कि ये बताने का कि आप राम के वंशज हैं, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मैं तो बचपन से ही सुनती आई हूँ कि हम मतलब सभी को, हम पूरे परिवार को ये जानकारी थी कि हम लोग कुश के वंशज हैं जो राम जी के बेटे थे और हमारा जो जी बिल्कुल, और हमारा जो हमारी जो वंशावली वहीं से हम लोग निकले हैं और मेरे जो पिताजी थे वो 307वीं पीढ़ी थे और मैं 308 हूँ और उसका पूरा प्रमाण हमारे पास है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी हम लोगों के पास हैं और कुछ तो हमने, जैसे कुछ एक हमारे पास जो मैप था, जन्मभूमि का ही मैप था जो जयसिंह जी जो मेरे पूर्वज थे उस समय का जो मैप था, जो हम लोगों ने कोर्ट में भी पेश किया था, वो भी हमारे म्यूज़ियम में है और बिल्कुल बचपन से ही सुनती आई हूँ और बहुत गर्व है मुझे। ये था कि मतलब इससे पहले कभी मुझे ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे ये बोलने की आवश्यकता है कि मैं राम जी की ही, हम लोग वंश से हमारा जो डिसेंट हम लोग लेते हैं और ना केवल मैं, पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे हैं जो राम जी के वंशज हैं और हम सभी को इस बात पे बहुत ही गर्व है। एक अहम सवाल, जब आप ये बात कहती हैं राजकुमारी जी, तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं आपके पास जिन प्रमाणों के आधार पे आपका परिवार, ये राजघराना ये बात कहता है, उन प्रमाणों के बारे में अगर आप बताएं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पूरी जो वंशावली है बहुत पहले की, वो पूरे कौन से महाराजा थे, फिर उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, वो कहाँ से आए, वो कहाँ से आए, क्योंकि हम लोग भी जयपुर बसा, उससे पहले आमेर था और उससे पहले हम दौसा पूरा क्षेत्र था, उससे पहले हम लोग नरवर से आए थे जो मध्य प्रदेश में, और उससे पहले का भी, तो बहुत पुराना ये जो
पता नहीं कितने हजारों सालों पुराना जो पूरी वंशावली है उसमें सब कुछ है। कपड़े पे मुझे बताया गया कि 7 फीट का एक पूरा मैप है। जय सिंह जी का जो कनेक्ट था अयोध्या से, कैसे उन्होंने अयोध्या को डेवलप किया, अयोध्या का पूरा मैप उनके पास उस वक्त था और उसका जो डेवलपमेंट प्लान था उसको लेके भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और जो आपके पास भी एक प्रमाण है। जी बिल्कुल, ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो मैप है, इसमें क्या है कि जयसिंहपुरा इसको कहते थे और जयसिंह जी ने इसको पूरी तरह से अपने उसमें ले लिया था, क्योंकि वो ऐसा समय था जब औरंगजेब बहुत सारे हमारे जो तीर्थ स्थान हैं और मंदिर हैं और हमारी जो मूर्तियां हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उस समय जयसिंह जी ने इस एरिया को भी, ये जो राम जन्मभूमि का स्थान था, और भी बहुत सारे दूसरे मंदिर, मथुरा में भी, बनारस में, उज्जैन में और भी बहुत सारी जगहों पे, अयोध्या के अलावा उन्होंने ये सभी जगहों पे अपने उसमें ले लिया था कि भाई इनको हमको सुरक्षित रखना है। इतने सारे भारतवासियों का ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भारतीय हैं, जितने इंडियंस हैं, उनका ये सपना था और ये पूरा होने जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्व का पल है ये, ऐसा क्षण है ये जिसको हम लोग सब बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये होगा। तो ये होने जा रहा है, बहुत ऐतिहासिक समय है। भगवान राम न सिर्फ पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं, बल्कि वो एक ऐसी कड़ी हैं जिसने हजारों वर्षों से अलग अलग संस्कृतियों वाले भारत को एक साथ जोड़ कर रखा है। उत्तर भारत में उन्हें राम के नाम से पुकारा जाता है, तो दक्षिण में उन्हें रामा, रामाडू और रामार भी कहते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन्हें कई बार रघुनाथ कहकर पुकारा जाता है। लेकिन श्री राम में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें पूरे भारत का प्रिय बनाता है? इसका जवाब यह है कि श्री राम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो चमत्कारों के दम पर नहीं, बल्कि गुणों के दम पर भगवान कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान उसे कहते हैं जिसे सृजन का भी ज्ञान होता है और जो विनाश को भी समझता है, जो ये जानता है कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है और जो विवेक और अविवेक के अंतर को पहचानता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्री राम के जीवन में इन्हीं गुणों के दर्शन आपको मिलते हैं। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर उनका जीवन किसी साधारण मनुष्य जैसा ही था। लेकिन जिन बातों ने उन्हें अलग बनाया वो था उनके जीवन जीने का तरीका। और इसके लिए आपको हिंदू होने की जरूरत नहीं, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं, आपको ईसाई या सिख होने की जरूरत नहीं। आप किसी भी धर्म में रहते हुए इन चीजों का पालन कर सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, लेकिन उनके खुद के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों में ही बीत गया और उन्हें अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए भी भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा। यानी राम ने सृजन को भी समझा और वो बुराई का संहार करने से भी चूके नहीं। इसी तरह उनके जीवन में राजपाट था, सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वो इसके मोह में पड़े नहीं और अपने पिता को दिया वचन निभाने के लिए उन्होंने वनवास खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि राम जानते थे ये सारी सुख सुविधाएं अस्थायी हैं। रिश्तों और पुत्र धर्म के सामने इनका कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह उन्होंने हमेशा विवेक से काम लिया। पत्नी का अपहरण होने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य खोया नहीं। उन्होंने युद्ध लड़ा और सीता को वापस लाए, लेकिन फिर उनका भी परित्याग किया। और एक समय तो ऐसा आया जब अनजाने में वो अपने ही पुत्रों लव और कुश के साथ युद्ध लड़ने वाले थे। अब आप सोचिए, अगर किसी मनुष्य को अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियां एक ही जीवन में झेलनी पड़ जाएं, तो क्या उसका धैर्य ऐसे ही बना रह सकता है? क्या वो मनुष्य इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मर्यादा से बंधा रह सकता है? इसका उत्तर है शायद नहीं। ये काम आसान नहीं है। लेकिन श्री राम ने इन्हीं गुणों को अपनाया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और एक सर्वोच्च व्यक्ति की तरह अपना जीवन जिया, और तब वो पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम कहलाए। राम के ये सारे गुण ही उन्हें भगवान बनाते हैं और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपना जीवन भी ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही आदर्शों का पालन करना चाहता है। और यही कारण है कि भगवान राम भारत की आत्मा में बसते हैं, भारत के डीएनए में बसते हैं। अपने इन्हीं गुणों की वजह से श्री राम अपने शत्रुओं का भी सम्मान करते थे और कहा जाता है कि जब उन्होंने रावण का वध किया तो उन्हें आजीवन इस बात का भी दुख बना रहा। एक बार जब उनके भाई लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि वो रावण जैसे बुरे व्यक्ति को मारकर इतने दुखी क्यों हैं, तो राम ने उत्तर दिया
कि रावण में जो बुराइयां थीं उसकी वजह से मैंने उसका वध किया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रावण शिव का परम भक्त था और एक बहुत अच्छा प्रशासक भी था, इसलिए उसे मारकर मैं कभी खुश नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, क्या आज के दौर में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो अपने शत्रु को हराने के बाद भी अपनी इस सफलता का प्रचार करने के बजाय उसकी मृत्यु पर दुख जताए। राम को भारत के इतिहास से अलग करना असंभव है, फिर भी कुछ लोगों ने राम को भारत के इतिहास से अलग साबित करने का पूरा प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बाहर से आए आक्रमणकारियों ने निभाई, जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर समेत देश के हजारों मंदिरों को तोड़ दिया। इसके बाद सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भारत आखिरकार आजाद हुआ, लेकिन तब उन्हीं आक्रमणकारियों के कुछ वैचारिक वंशजों ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का विषय बना दिया और फिर साल दर साल यह मामला कानूनी दांव पेच में उलझा रहा। और जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि अयोध्या में मंदिर ही था, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण का यह इंतजार समाप्त हुआ। कल राम मंदिर के भूमि पूजन में सिर्फ 175 लोग शामिल होंगे। यह संख्या कम इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर कोरोना वायरस ना होता तो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी होती। संभव है कि तब शायद इस कार्यक्रम में लाखों लोग हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आते, लेकिन पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा का पालन कर रहा है और इसलिए लाखों लोग टेलीविजन पर भूमि पूजन की तस्वीरें देखकर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे और इसमें आपकी पूरी मदद करेगा जी न्यूज। कल सुबह 5 बजे से जी न्यूज इसकी लाइव कवरेज शुरू कर देगा और आप जी न्यूज के माध्यम से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं और आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस दिन को याद रखेंगी। अमन जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, शब्द नहीं है, इसीलिए जी नंबर 1 है। भगवान का दरबार आपने यहाँ लगाया है। जो यहाँ ना आ सके वो अपने घरों में दिए जला करके जी न्यूज के माध्यम से इन क्षणों के साक्षी हो सकेंगे। जो जी न्यूज ने जो सबको ये दिखाया, 182 देशों में जो दिखा रहे हैं, और आज तक ये कोई कवरेज ऐसी कर नहीं सका, और जो चीज आप बताते हैं वो सत्य बताते हैं। जी न्यूज ने जो राम मंदिर का मॉडल बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। सब लोग आ नहीं सकते अयोध्या, परंतु जी न्यूज ने उन लोगों के लिए वो व्यवस्था की है। मैं जी न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ।